एक ही वाला में कर, एक ही पेज में दोनों कर देते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में बता दिए थे क्या क्या, डेफिनेशन बता दिए थे और दो प्रॉपर्टीज बताए थे। आपका क्लास किया हुआ था? पिछला क्लास किसका एब्सेंट है जी? किसी का नहीं, सबका किया हुआ है ना? ठीक है, डेफिनेशन क्या था एक बार जो है पीछे से रिवाइज करवा देते हैं। पहला रिजल्ट बताए थे कि अगर a टू दी पावर x बराबर n हो, ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं, तो x बराबर क्या होता है? log n बेस a, ठीक है, और जो पावर के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये चेंज होकर जो आया ये लॉगरिथमिक फॉर्म। लेकिन ऐसा तभी होगा जब नंबर कैसा होना चाहिए? नहीं, नंबर तो रियल होना चाहिए। n नंबर है, a बेस है, n कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा, ये सब याद होना चाहिए। और बेस भी 0 से बड़ा, और बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह डेफिनेशन था। और दूसरा बताए थे कि अगर किसी लॉगरिथम का नंबर और बेस बराबर हो तो वैल्यू 1 होता है। नंबर बेस बराबर वैल्यू 1 कब होगा? a का वैल्यू 0 से बड़ा और a इज नॉट इक्वल टू 1। तीसरा, log 1 टू द बेस a, 1 का लॉगरिथम क्या होता है? नंबर अगर 1 रहेगा तो उसका वैल्यू 0, और a 0 से बड़ा, a इज नॉट इक्वल टू 1। ये आपको दो ही प्रॉपर्टीज बताए थे, एक तो डेफिनेशन ही। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर 3 में। तीसरा प्रॉपर्टीज नंबर 1 ये था, प्रॉपर्टीज नंबर 2 ये था, तीसरा प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। और इसका नाम है प्रोडक्ट रूल। log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तुम लोग का गप अभी समाप्त नहीं हुआ है? बोले तुम लोग का गप अभी नहीं समाप्त हुआ है? log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a बराबर क्या होगा? log m इंटू n, और बेस में a रहेगा। कंडीशन सब पे लगा हुआ रहेगा, m का वैल्यू 0 से बड़ा, a का वैल्यू 0 से बड़ा, a इज नॉट इक्वल टू 1, n का मान भी 0 से बड़ा। यानी कि लॉगरिथम में दो लॉग को जोड़ सकते हैं। कब? दो लॉग तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों का बेस सेम हो, और जोड़ने के बाद जो है उसका नंबर किस फॉर्म में जाएगा? प्रोडक्ट के फॉर्म में चला जाएगा। नंबर जो है m और n वो प्रोडक्ट में आ गया। प्रूफ कर दे। मान लीजिए लेट
प्रत्येक लॉग जो है एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो log m टू द बेस a बराबर x मान लीजिए और log n टू द बेस a बराबर y। ठीक है, दो लॉग था उसमें, देखिए log m बेस a को x माने, log n बेस a को y मान लिया। ठीक है, दोनों को अलग अलग ले लिए। अभी ये किस फॉर्म में है? अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दीजिए तो क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू, यानी कि m बराबर a का पावर x। इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दीजिए, n बराबर a टू द पावर y। नाउ अब देखिए यहाँ पे सवाल जिस तरह से है उसी तरह से प्रूफ कर रहे हैं हमको। अरे log m बेस a को x माने, log n बेस a को y माने, और लाना है log m इंटू n, यानी कि यहाँ प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वाला यूज किए। m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू n, m का वैल्यू निकला हुआ है कितना, a टू दी पावर x, n का वैल्यू a टू दी पावर y। इसको आप लिख सकते हैं m इंटू n बराबर a टू दी पावर x प्लस y। नहीं, अब बताइए ये किस फॉर्म में है, a का पावर x प्लस y बराबर mn आया है, किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल दीजिए, क्या होगा, डेफिनेशन इसीलिए शुरू में बताया, log x प्लस वाई बेस a। भूल गया ना सब डेफिनेशन। बताए क्या थे, a का पावर x बराबर n होता है, तो पावर को लॉगरिथम कहते हैं, पावर बराबर लॉग किसका, n का, और बेस में कितना a। ये डेफिनेशन था, जो भी पावर में होगा वही लॉग कहलाएगा, किसका, जो राइट साइड में नंबर होगा उसका लॉग। अब बेस जो यहाँ पे है वही बेस यहाँ भी रहेगा। यहाँ पे पावर में कौन है, x प्लस वाई, तो पावर इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ किसका, लॉगरिथम राइट साइड में जो नंबर है, राइट साइड में यही ना है, m इंटू n, और बेस में पहले भी a था अभी भी रहेगा। समझ गए, ये डेफिनेशन से हम लोग लिखे। अब x जिसको माने थे बैठा दीजिए, x इसी को माने है ना, x का वैल्यू है log m बेस a, y का वैल्यू भी बैठा दीजिए log n बेस a, y इसको माने इज इक्वल टू आ गया log m इंटू n बेस a। ये आपको प्रूफ हो गया, समझ गए। इसलिए डेफिनेशन हमेशा याद रखना है। जैसे ये डेफिनेशन है, जब सवाल बनाने लगिएगा तो यही डेफिनेशन भूल जाइएगा कि ऐसा होता है। हो गया, तो यहाँ पे दो लॉग का सम है, सम जो है कई लॉग का हो सकता है, तो एक नोट्स लिख लो। मान लीजिए आपको दे दिया log m प्लस log n प्लस log p, और भी हो सकता है, और सभी का बेस बराबर होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log
m इंटू n इंटू p, यानी कि नंबर का प्रोडक्ट और बेस वही रहेगा। 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 पे हम प्रूफ कर दिए और 3 का एक नोट्स लिख दिए कि log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q प्लस log r, जितना भी log रहेगा सभी का नंबर का प्रोडक्ट में आ जाएगा। बेस सेम होगा तभी जुड़ेगा log, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। सबका बेस बराबर होना चाहिए। और वो कंडीशन लागू है कौन सा? नंबर का वैल्यू 0 से बड़ा हो, बेस का वैल्यू 0 से बड़ा हो और बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमेशा लागू होगा, हम लिखे या ना लिखे। अच्छा, इस पर एक छोटा सा सवाल देते हैं। प्रूव दैट log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 सवाल ही दिमाग से निकल गया। अच्छा लिखो जब तक। log 1 is equal to log 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आपको प्रूफ करना है। log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 बराबर log 1 प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ पे एक चीज, अच्छा पहले लिख लो। अब बोलो। हाँ, बेस क्या है? ठीक है, बेस तो लिखे नहीं, बता रहे हैं, पहले इसको उतार लिए सब। लॉग कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाएगा। कल ही बताए थे लॉग जो है मैथमेटिक्स में कुछ होता नहीं है। और कॉमन कहाँ निकालते हैं? मैथ में। कि ऐसा नहीं है कि तू लोग का जो है 8 लड़का है तो उसमें से 2 लड़का को कॉमन निकाल लिए, ऐसा निकलेगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, लॉग जो है मैथमेटिकल टर्म नहीं है। लॉग के साथ नंबर और बेस रहेगा तभी ना वो मैथमेटिक्स का कोई टर्म बनेगा। इसलिए लॉग को आप बाहर नहीं निकाल सकते। अब जैसे आपको दे दिया sin 1 प्लस sin 2, तो आप क्या बोलिएगा कि sin को हम बाहर ही कर देंगे। 1 प्लस 2 बराबर sin 3, तब तो आप ऐसे भी कर दीजिएगा sin थीटा बटे sin अल्फा। तो भाई हम साइन को कटा दिए, इसका वैल्यू थीटा बाई अल्फा हो जाएगा, है ना। तो साइन तो मैथमेटिक्स में कुछ होता ही नहीं है। साइन जब अपने एंगल के साथ आता है तब उसको क्या बोलते हैं? पी बाई एच, है ना। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। और केवल बोल दे साइन, साइन मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब मैथ में कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में सीन मतलब पाप होता है, शायद, है ना। तो ये मैथ का टर्म तभी बनेगा जब उसके साथ एंगल आएगा। उसी तरह से लॉग मतलब कल बताए थे, लॉग मतलब लकड़ी का क्या होता है? बुर्दा होता है। ये मैथमेटिकल टर्म नहीं है। लॉग के साथ नंबर और बेस रहेगा तब वो मैथमेटिक्स का टर्म बनेगा। कभी भी लॉग आप ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन वही लॉग ऐसा दे दिया, log 1 इंटू log 2 और प्लस log 2 इंटू log 3। अब देखिए log 2 दोनों में है ना। हम log 2 को बाहर कर सकते हैं, अब बाहर हो जाएगा, क्योंकि केवल log नहीं निकाले हैं, log के साथ उसका नंबर भी आया है, बेस नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको बेस समझना है कि बेस नहीं देने का मतलब क्या है। एक लॉगरिथम में 2 तरह का बेस होता है। एक होता है कॉमन बेस, वैसा लॉग जिसका बेस 10 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जो देना है, तो इस बेस को बोलते हैं कॉमन बेस। नहीं, 2 तरह का बेस आएगा, या तो 10 होगा
और नहीं तो ई होगा। 10 वाला जो बेस है कहाँ पढ़िएगा? ट्रिगोमेट्री में। ट्रिगोमेट्री में जितना भी लॉग होगा, बेस अगर आपको दिख नहीं रहा, इसका मतलब बेस जो है उसका 10 माना गया है। यही जब कैलकुलस में पढ़िएगा, कैलकुलस में भी लॉग आएगा, वहां पे बेस अगर ना दिखे तो आप समझिएगा कि उसका बेस में ई है। ठीक है, वैसा लॉगरिथम जिसका बेस 10 होता है, उस लॉगरिथम को हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, वैसा लॉग जिसका बेस 10 होगा उसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं LGX। LGX का मतलब है लॉग x जिसका बेस 10 है। वैसा लॉगरिथम जिसका बेस ई होता है उसको कहते हैं नेपेरियन लॉगरिथम। ये सब केवल नाम है, तुम लोग किताब तो पढ़ता नहीं है। ठीक, किताब पढ़ोगे तो शब्द मिलेगा। वैसा लॉग जिसका बेस ई होता है उसको क्या बोलेंगे? नेपेरियन लॉगरिथम। और इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, LNX। LNX का मतलब है log x जिसका बेस ई होगा। LGX का मतलब है log x जिसका बेस 10 होगा। समझ गए? तो बेस से रिलेटेड ये दो चीज बताए। अब जैसे आपको कहीं नोट करना है तो नोट कर लिए, इतना दिन थोड़ी याद रहेगा। ये आपका सिलेबस बस कैलकुलस में ई वाला आएगा और ट्रिगोमेट्री में 10 वाला आएगा। कहीं साइड में नोट कर लो कि जिसका बेस 10 होगा वो कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा और उसको LGX के द्वारा लिख सकते हैं। जिसका बेस ई होगा वो नेपेरियन लॉगरिथम कहलाएगा, उसको LNX के द्वारा लिख सकते हैं। जेई में सवाल जो पूछा था वो LNX में दे दिया था। ठीक है, तो LNX का मतलब वहां लॉग ही था, लेकिन उस लॉग का बेस ई था। अब ई मतलब क्या होता है? ई जो है कैलकुलस पढ़ोगे ना तो एक आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर के रूप। यहाँ शुरू में लिखे थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कब लिखे थे? जब पावर में आता है। तो कोई भी फंक्शन इस तरह का जो होता है fx बराबर ex या a टू दी पावर x या कोई कांस्टेंट का पावर, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। उसके हायर क्लास में जाइएगा तो ex का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह से। तो वो अभी सिलेबस से आपका बाहर है। बस e का मतलब भी समझिए कि e एक नंबर है जिसका वैल्यू जो है लगभग 2.71 के बराबर होता है, कांस्टेंट है। हाँ, अभी फिलहाल इतना याद रखो। अब वो उसी से निकला है जो एक्सपेंशन बता रहे थे। तो यहाँ पे लॉग में बेस नहीं देख रहे हैं, और अभी जो लॉग आप पढ़ रहे हैं वो कैलकुलस का नहीं पढ़ रहे। कैलकुलस वाला लॉग कब पढ़िएगा? जब आप 12 में जाइएगा, वहां पे कैलकुलस पढ़ना है। तो अभी जितने भी लॉग हैं सब ट्रिगोमेट्री का है। यहाँ पे बेस नहीं दिख रहा है, यानी कि बेस क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, जहां भी बेस ना दिखे समझिए कि बेस उसका 10 लिया हुआ है। ये कॉमन लॉगरिथम है। समझ गए इसको? अब आगे प्रूफ कीजिए। बनेगा? नहीं बनेगा? इसको मिटा दे कि रहने दे इसी तरह? चलिए, इसको प्रूफ करना है। देखिए, प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं, जब बीच में प्लस रहेगा, जैसे इंटू रहेगा m इंटू n इंटू p, तो वो सम में बदल जाएगा। लेकिन बीच में जब प्लस रहेगा तो वो नहीं बदलेगा। तो उस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे जो सही है। 1 + 2 + 3 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3, सही है कि गलत? सही है। लेफ्ट साइड भी 6 आएगा, राइट साइड भी 6 आएगा। अब जो है दोनों तरफ हम लॉग लगा दिए, इधर भी लॉग लगा देंगे और इधर भी लॉग लगा देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, लगा ही सकते हैं। जो काम दोनों तरफ करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं, ये दिक्कत कर रहा है।
यानी कि log ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये तो प्रोडक्ट में है, यही हो गया log m इंटू n इंटू p, 3 नंबर का प्रोडक्ट है ना। और जब प्रोडक्ट रहेगा तो वो किस में बदल जाएगा, सम के रूप में। आप लिख सकते हैं इसको log m का वैल्यू 1 है, प्लस log n का वैल्यू 2 है, प्लस log p का वैल्यू 3, और ऐसा रिजल्ट हम लोग यूज कर पाएंगे क्योंकि सभी का बेस क्या है, 10 है। बस प्रूफ हो गया, यही ना लाना था। समझ में आया सबको? दिक्कत होता है तो उसी समय पूछ लीजिए। m इंटू एन इंटू पी, प्रोडक्ट में रहेगा तो सम में बदल जाएगा, यही फॉर्मूला पढ़े, प्रोडक्ट में था सम में आ गया, और सम में रहेगा तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। लॉग लिखा हुआ है LOG। आगे बढ़े। हो गया सबका? बगल से भी देख लो। अगला रूल है, चौथा नियम होगा जी, प्रॉपर्टी नंबर 4, और इसको कहेंगे कोशिएंट रूल या डिवीजन रूल। log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a बराबर log m बाई n। यानी कि सम में रहेगा तो प्रोडक्ट में बदल जाता है, और डिफरेंस में रहेगा तो डिवीजन में बदल जाएगा। ठीक है, बस यही रूल है। डिवीजन रहेगा डिफरेंस में बदलेगा, और प्रोडक्ट रहेगा तो सम में बदल जाएगा। प्रूफ करना पड़ेगा उसी तरह से। आता नहीं है, समझना है ना सब चीज, जो आएगा वही पढ़ना है, तब तो तुरंत कंप्लीट कर देंगे। दो लॉग है, दोनों को अलग अलग मान लिए, log m बेस a बराबर x, log n बेस a बराबर y। लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दीजिए। m बराबर क्या होगा, नंबर बराबर a का पावर x, और यहाँ का नंबर n है, n बराबर a का पावर y। ठीक है, अब हमको m बाई n देख रहे हैं, तो नाउ m बाई n का वैल्यू निकालिए। वहां पे क्या था, m इंटू एन, तो m इंटू एन यूज किए थे। अब देख रहे हैं m बाई n, तो m का वैल्यू आया है a का पावर x, और n का वैल्यू a का पावर y। इसको आप लिख सकते हैं m बाई n बराबर, इसको क्या लिख दे, a का पावर x माइनस वाई, यानी कि a टू दी पावर x माइनस वाई बराबर आ गया m बाई n। बताइए किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में बदल दीजिए, बन जाएगा। बदल दो, चलो बदलो तो ही लो। लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलकर x का वैल्यू y का वैल्यू बैठा दीजिए।
मेहनत आप लोग बढ़िया से कीजिए। यहाँ से सब कोई नया ही पढ़ रहे हैं, समझे। जो जितना मेहनत कीजिएगा उतना आगे निकल जाइएगा। ये कभी नहीं सोचिए कि हम पीछे कमजोर थे इसलिए हमसे नहीं बन रहा है। यहाँ से मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबके लिए ये टॉपिक नया हो जाएगा जो भी आप पढ़िएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पहला बार पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, अब जो उसमें मेहनत करें। स्ट्रेट लाइन पहला बार पढ़िएगा, वेक्टर हुआ, 3D हुआ, जो भी है, यहाँ से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, अच्छा कर सकते हैं। बस जोड़ घटाव गुना भाग, ये चार चीज आपका काम है मजबूत करना, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग हम नहीं ना पढ़ाएंगे। कम से कम उतना आप कर लीजिएगा, बाकी सब बता देंगे। आगे बढ़े, बन गया सबका। ए का पावर x माइनस वाई बराबर m/n, यही है पावर, ये नंबर। तो लॉगरिथम के डेफिनेशन के अनुसार पावर बराबर, पावर ही लॉग होता है। लॉग किसका लॉग? जो राइट साइड में नंबर है, राइट साइड में कौन है? m/n। ये डेफिनेशन से लिख दिए। ए का पावर पूरे को x समझ लिए, ए का पावर x बराबर n, इसलिए x बराबर, x के जगह पे पूरा पावर को ला दिए, बराबर लॉग n, n के जगह पे ये पूरा है, और बेस में वही होगा जो पहले था, बेस में a था, यहाँ भी बेस a आएगा। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, जिनको भी दिक्कत हो रहा, यही मेन डेफिनेशन था। ए है, ए है, यहाँ x है, अब x के जगह पे देखिए ये पूरा है पावर, यहाँ n है, n के जगह पे ये पूरा है, और इसका डेफिनेशन क्या था? x बराबर लॉग राइट साइड वाला नंबर और बेस में a, यानी कि पावर को हमको लिखना था, तो पावर तो पूरा था, हम लिख दिए। लॉग राइट साइड वाला नंबर, राइट साइड में m/n था, m/n लिखे। यहाँ भी बेस, यही वाला बेस आया है, तो यहाँ भी बेस a डाल दिए। जो यहाँ पे लिखा हो वही चीज वहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब वैल्यू बैठा दीजिए x और y का। x आप माने थे log m बेस a को, y माने थे log n बेस a को। x के जगह पे हो जाएगा log m बेस a, माइनस y के जगह पे हो गया log n बेस a, बराबर log m/n, और इसका भी बेस a। ठीक है, अब एक नोट्स यहां भी लिखा रहे, यह कंप्लीट हो गया है। मान लीजिए इस तरह से दे दिया log m इंटू n इंटू p q इंटू r, एक ही साथ लिख दिया, और बेस बाद में बैठा देंगे। जो भी नंबर प्रोडक्ट में होगा और न्यूमरेटर में होगा, न्यूमरेटर का मतलब ऊपर, जो नंबर न्यूमरेटर में रहे और प्रोडक्ट में, सारा सम में चला जाएगा, और जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा सारा डिफरेंस में आ जाएगा। तो इसको एक साथ दोनों फॉर्मूला यूज करें, प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल, इसमें दोनों एक साथ आ रहा है। इसको लिखेंगे कैसे? प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में कौन है? एम एन पी, ये होगा लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। ऊपर में जितना नंबर था प्रोडक्ट में सबको प्लस में कर दिए, और नीचे में दो नंबर है Q इंटू आर, लेकिन डिनोमिनेटर में नीचे वाला माइनस में होगा लॉग Q और माइनस लॉग आर। ठीक है, बेस जो इसका होगा वही बेस सभी का होगा, एक साथ दोनों फॉर्मूला यूज किया गया है इसमें। समझ गए?
आगे बढ़े। लेटर से पहचान पा रहे हैं ना? इधर थोड़ा हाथ टेढ़ा होने के कारण यहाँ देख लेना, MNPQR है, यहाँ Q है, ये R है, बेस में सबका A ही है। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी जो कल यूज कर दिए थे और बोले थे, एक्चुअली में एक सवाल में आ गया था, पावर रूल। ठीक है, इस रूल को कल ही यूज कर दिए थे, बताए नहीं थे। पावर रूल में क्या था? log m टू दी पावर k, यानी कि नंबर का जो भी पावर होगा उस पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नंबर का जो भी पावर होगा उस पावर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, नीचे उतार देंगे, और बेस में जो यहाँ रहेगा वही बेस यहाँ भी रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पे कल सवाल बनाए थे। log टू द बेस 2, log टू द बेस 2, log 16 टू द बेस 2, इसका वैल्यू 1 आया था, इसको यूज किए थे वहां। तो ये है पावर रूल। पावर रूल मतलब नंबर का पावर। एक और बताएंगे, बेस पावर रूल। अब बेस का पावर होगा तब क्या होगा? खैर पहले इसको देख लो। दस रूल नहीं नहीं, अब सवाल बताएंगे। कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगा तब ना सवाल बता पाएंगे। यहाँ पे दो लॉग है, दोनों को मान लिए। प्रत्येक लॉग क्या रिप्रेजेंट करता है जी? जितने भी लॉग हैं क्या रिप्रेजेंट करता है? फिर भूल गया। कोई भी लॉग क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ नहीं। तब बेकार है ना पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे यहाँ लॉग का मतलब नंबर बेस के साथ पूछ रहे हैं। तुम लॉग केवल कॉमन निकाल रहा था तब ना बोले थे लॉग कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे लॉग नंबर बेस के साथ है तब क्या रिप्रेजेंट करेगा? कल क्या पढ़ा था? AXN 3 रियल नंबर है ना, और ऐसा रियल नंबर है कि A का पावर X बराबर N होता है। तब आप डेफिनेशन पढ़े कि X बराबर क्या होगा? log N बेस A। अब कोई लॉग नंबर और बेस के साथ आया तो उसका वैल्यू किसके बराबर है? X के बराबर। X यहाँ पे क्या है? रियल नंबर है। AXN 3 रियल नंबर लिए। इसका मतलब है कि जितने भी लॉग होंगे वो क्या होगा? एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सारा लॉग जो है एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे ये एक रियल नंबर है, इसको हम लोग जो है y मान, x मान लो, x केवल लॉग को मान रहे हैं, k को हटा दीजिए, और दूसरा लॉग है log m बेस a, इसको कुछ मान लिए y। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताइए क्या होगा ये, इसको बताइए। ये तो आप बता ही दीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में m बराबर a का पावर y। यहाँ बोलो बोलो। हाँ, लॉग में दो ही चीज होता है, नंबर और बेस। यानी कि इस लॉग का जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर ही है, तीसरा चीज तो होता ही नहीं है। और हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसका? नंबर का। नंबर बराबर a का पावर y हो जाता है। तो यहाँ नंबर कौन है? m का पावर k, यही नंबर हो गया, बराबर a का पावर x। ये डेफिनेशन से हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब
एक को लेकर चले हम लोग, प्रूफ हमको यही करना है। हमको मिला है m टू दी पावर k बराबर a टू दी पावर x। अच्छा, m का एक और वैल्यू पता है, m बराबर और क्या लिख सकते हैं, a का पावर y। इस m के जगह पे लिख दिए a का पावर y, m के जगह पे केवल m का वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। और इसका पावर k है तो k कर दिए बराबर a का पावर x। और हम लोग जानते हैं कि पावर में पावर से क्या होता है, मल्टीप्लाई। थ्योरी ऑफ इंडिसेस में जो भी बताए हैं सब यहाँ आएगा। ये हो गया a का पावर y में k से गुना किए ky, और इधर हो गया a का पावर x। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है, अब बेस बराबर तो पावर भी बराबर, यानी कि x बराबर आप लिख सकते हैं ky। ठीक है, अब एक्स वाई का वैल्यू बैठा दो जो माने थे। x किसको माने थे, log m टू द बेस k, y का वैल्यू है log n, वो गलती बोल दिया ना, log m टू द पावर k है, बेस में a है और इसका बेस में, यही आपको फॉर्मूला। ठीक है, x का वैल्यू बैठा है, y का k जैसे था वैसे लिख दिया। चलिए, बाकी 5 रूल जो है अगले क्लास में बताएंगे। अब सवाल बता रहे हैं। लिख लिए, हो गया सबका। फार्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, फार्मूला अब आते रहेगा। आगे बढ़े, लिख लिए सब। If a square plus b square is equal to 7ab, then prove that log of a plus b by 3 is equal to 1 by 2 इंटू log a प्लस log b। किसी भी log का बेस नहीं दिया हुआ है, बेस कितना होगा, 10 है। ठीक है, बेस यहाँ पे 10 है। बनेगा तो नहीं, चलो बताते हैं।
अगर ऐसा लिखा हुआ है x बराबर 10, दूसरा लिखा हुआ sin x बराबर sin 10, तीसरा लिखा हुआ log x बराबर log 10, क्या तीनों में अंतर है कि सब एक ही है? तीनों अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। x बराबर 10 दोनों तरफ साइन लगाया तो ये आ गया, दोनों तरफ लॉग लगाया तो ये आ गया। अब मैथ में तो बताए थे कि आप दोनों तरफ इक्वेशन जब दिया हुआ तो दोनों तरफ कोई भी काम कर सकते हैं। मैथमेटिशियन का डेफिनेशन एक दिन बताए थे ना जी, बोलता कुछ है लिखता कुछ है, तो थ्री को हम कितने तरह से लिख सकते हैं ना, वही हाल यहाँ पे x बराबर 10 तो साइन x बराबर साइन 10, वही बात है, साइन हट जाएगा तो x बराबर 10 आ जाएगा। log x बराबर log 10, log हट जाएगा x बराबर 10 आ जाएगा। तो एक ही चीज को कई तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7a। समस्या यहाँ पे है कि हम लोग को a प्लस बी लाना है, a प्लस बी बाई 3। तो सबसे पहले a प्लस बी आएगा कैसे? तो a प्लस बी लाया जा सकता है, अगर वो तो डायरेक्ट नहीं आएगा, हम बायां तरफ 2ab जोड़ दिए, ठीक है, लेफ्ट साइड में 2ab जोड़े तो राइट साइड में भी हमको जोड़ना पड़ेगा ना, वही चीज लिखा हुआ है। ये 2ab और 2ab कट जाएगा, बराबर का इस तरफ है उस तरफ है, कट जाएगा, जो ऊपर है वही आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और राइट साइड में कितना होगा 9ab। a प्लस बी तो दिखने लगा लेकिन पावर में दिख रहा है, हमको केवल a प्लस बी चाहिए। अब जो है इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 9 बराबर ए बी, लिख सकते हैं या नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुना इसके साथ होगा, इतना आएगा, और 9 का गुना ए बी के साथ आएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख दीजिए। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर बराबर ए बी। देखो सही लिखा हुआ है, ऊपर वाला का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे वाला 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो है दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं, इतना बराबर ये आ गया, वी टेक लॉगरिथम इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर log ऑफ a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में log लीजिएगा तो राइट साइड में भी लेना पड़ेगा। इस log का बेस कितना है 10 है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? ये क्या बन गया, log का नंबर है, बेस तो आपको मालूम है 10 है, जो लिखा हुआ नहीं है, तो ये नंबर है, और ये नंबर का क्या है पावर। और अभी जस्ट पढ़े हैं कि नंबर का अगर पावर होगा तो पावर रूल को अप्लाई करने पे क्या होगा, के जो है गुना हो जाएगा, यानी कि पावर से गुना कर देते। यहाँ पे नंबर का पावर कितना है 2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए बाई पावर रूल, तो बचेगा कितना log ऑफ a प्लस बी बाई 3। यहाँ पे क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट है a इंटू बी, log m इंटू n बराबर क्या लिखिएगा log m, प्रोडक्ट जो है सम में बदल जाता है, अब प्लस log n, n का वैल्यू भी, ठीक है, m इंटू n बराबर log m प्लस log m। अब ये 2 को उधर कर दीजिए, यानी कि log ऑफ a प्लस बी बाई 3, और 2 जब दाहिना तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, और log a प्लस log b, यही प्रूफ करना था, समझे इसको? चलिए लिखिए,
किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। लिखिए लिखिए, हो गया आपका? आगे बढ़े। सवाल सब अलग अलग टाइप का बता ही रहे हैं, और जिसको बनाने में दिक्कत होगा, जैसे इस पर आधारित सवाल दे दे तो आप बना दीजिएगा। एक सवाल दे देते हैं, उसको बनाइएगा आप लोग। हाँ, अभी एक सवाल और बताएंगे। एक होमवर्क में दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 23ab। प्रूव दैट log of a प्लस b बाई 5 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। ये आप रूम पर बनाइएगा, ठीक है? सेम सवाल है, ये बन जाएगा। अब दूसरा सवाल दे रहे हैं आप, इसको लिख लीजिए, अपने से बनाइएगा, सेम सवाल है। हो गया सबका? अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power log y minus log z, y to the power log z minus log x into z to the power log x minus log y। ये सवाल पूछा हुआ सवाल जेई का है, और ऑप्शन में था 0 1 2। इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा? कैसे प्रूफ कर दो? ठीक है, जेड का ये पूरा पावर है, और वो वाई का पूरा पावर है। बताएं तो बोला प्रूफ कर देंगे। वैल्यू बताया, सवाल लिख लिए सब। इसका मान पूछा है कि इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, हम लोग को मालूम नहीं है। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है p के बराबर है। आप लोग फिर से लिखिएगा, माना कि p बराबर, और ये पूरा लिख, यानी कि इसका वैल्यू को हम क्या माने? p।
अब p का जितना वैल्यू आ जाए 0, 1, 2 जो भी आएगा, p का वैल्यू 2 आएगा तो कहेंगे इसका वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, तो p बराबर ये हो गया। अब दोनों तरफ हम लॉग ले लिए, इक्वेशन बन गया ना, p बराबर इतना, ये क्या बन गया, एक इक्वेशन। और इक्वेशन जब भी बनेगा तो आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ काम कीजिएगा तो उस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम इक्वेशन उसमें कन्वर्ट कर दिए, इसका वैल्यू खोजा था, इसको मान लिए p, तो बन गया इक्वेशन। अब दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, वी टेक लॉगरिथम इन बोथ साइड्स, वी गेट, अगर दोनों तरफ लॉग ले ले तब क्या होगा, ये हो जाएगा log p, इधर हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर log y माइनस log z इनटू, ठीक है, इनटू ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी y टू द पावर log z माइनस log x इनटू z टू द पावर log x माइनस log y, दोनों तरफ लॉग ले, इधर भी लॉग लगाएं और इसके आगे लॉग लगा दिए, ये तो पूरा नंबर लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में तो कुछ चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे लॉग, अब इसको समझ लीजिए आप m, ठीक है, इसको समझ लिए m, सारा चीज नंबर है, m हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, n हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, m इंटू n इंटू p। और जब प्रोडक्ट में रहेगा तो किस में बदलेगा, सम के रूप में। अभी फॉर्मूला पढ़े थे, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। यहाँ 3 नंबर का प्रोडक्ट है, तो log m के जगह पे क्या लिखिएगा, ये पूरा x का पावर log y माइनस log z प्लस इनटू के लिए प्लस, उसके बाद log n, यही n है, log y टू द पावर log z माइनस log x, फिर इनटू के लिए प्लस log z टू द पावर log x और माइनस log y। यहाँ तक समझे सब, इसको हम लोग m समझ लिए, इसको n समझ लिए, इसको p समझ लिए। ये हो गया log m इंटू n इंटू p बराबर log m प्लस log n प्लस log p। सबका बेस कितना है, 10 है, बेस दिख नहीं रहा, बेस 10 है। अब बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जितना भी बताया जा रहा सब आपको पढ़ा चुके हैं, उसके बाद ही ये सवाल दिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x का ये क्या है, पावर, नंबर का पावर है, और पावर जो है ये टोटल पावर है x का, यानी कि नंबर का। तो नंबर के पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, वो नीचे आ जाएगा। तो ये पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि log y माइनस log z नीचे आ गया, बचेगा कितना, log x। यहाँ भी पावर रूल लगा दीजिए, ठीक है, नंबर का पावर है तो पावर से गुना किए तो log z माइनस log x, यही पावर था, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, बचेगा कितना, log y। यहाँ नंबर का पावर यही है, पावर से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा log x माइनस log y, और बचेगा कितना, log z। यहाँ तक सबको क्लियर है जी। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, गुना करो, log x को log y से गुना करेंगे तो log x इंटू log y, log x को log z से गुना करेंगे तो log x इंटू log z, फिर log y को log z से गुना किए तो log y इंटू log z, log x को log y से गुना करेंगे तो log x इंटू log y, प्लस ये क्या हो जाएगा, log x इंटू log z माइनस log y इंटू log z। ये सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन होता है
उसको यूज किए। ठीक है, अब बताइए log x log y प्लस में है और ये log x log y माइनस में है, कट जाएगा। log x log z माइनस में है और log x log z प्लस में है। log y इंटू log z प्लस में है, log y इंटू log z माइनस में, सब कट गया। ये वैल्यू आ गया log p इज इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 हो गया, टोटल का टोटल कट गया, वैल्यू आया। अब बताइए कितना होगा वैल्यू, कैसे बन, हमको किसका वैल्यू चाहिए था, p का। आप इसको मान लिए थे p, इसी का मान निकालना था और इसको आप p माने थे, आपको p का वैल्यू चाहिए और अभी तक किसका वैल्यू आया है, log p का वैल्यू आया। log p 0 है, p कितना होगा, एक छोटा सा यहाँ लिख रहे हैं हम लोग को मिला है log p बराबर 0 और आप जानते हैं कि किसी भी log का अगर नंबर बन गया 1, log 1 का वैल्यू प्रॉपर्टीज बताएं ना, पहला या दूसरा प्रॉपर्टीज यही है, log 1 नंबर अगर 1 होगा वैल्यू 0, इसका नंबर बेस बराबर होता है वैल्यू 1 और log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0, तो 0 के जगह पे डाल दिए log 1 क्योंकि log 1 0 हो जाएगा और दोनों तरफ से log हट गया तो बचेगा p बराबर कितना 1 और p उसी को माने थे, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा। समझ गए इसको, बोलो क्या, हाँ log p का पावर, अच्छा p बराबर यहाँ, हाँ तो वैल्यू 1 सही है, वैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तो बेस में 10 था, अब बेस में 10 था तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, log p अब बेस में 10 है जो हम लोग को दिख नहीं रहा, अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या किए दिखा दिए, तो p बराबर लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो ये 10 का पावर 0 वैल्यू 1, जो ऐसे बनाए वो भी सही है, इस तरह से भी सही है। ठीक है, दोनों तरफ से बना सकते हैं, ये डेफिनेशन को यूज करके बनाया गया और ये प्रॉपर्टीज को यूज करके। हम log 1 पढ़ा चुके हैं, 0 है तो log 1 0 कर दिया। हो गया, छोड़ देंगे, बस एक सवाल देंगे इसी तरह का, सवाल तो उतारोगे ना, घर पे क्या बनाओगे, एक सवाल देंगे बस छोड़ देंगे। हाँ छुट्टी होगी, लिख लिए सब,
आगे बढ़े। हो गया सबका? या अभी लिख ही रहा जी? लिखो जल्दी से। हम्म